हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इकाई 1 व्यापार वातावरण की बात करेंगे। बिंदु नंबर 2 जो आपका रहेगा आर्थिक वातावरण और तत्व। तो इससे देखते हैं, इसके तत्व की परिभाषा हम देख लेते हैं कि आर्थिक वातावरण होता क्या है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण से आशय ऐसे आर्थिक कारकों से है जो किसी देश में व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग के संचालन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आपकी आर्थिक वातावरण की परिभाषा होगी, अब हम बात करेंगे इसके तत्वों की। बात करें तो तत्व आपके जो भी होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर बेस। तो आर्थिक वातावरण के तत्व की बात करें तो तत्व आपके जैसा कि बताया गया स्ट्रक्चर बेस। तो सबसे पहला तत्व आपका रहेगा आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, आर्थिक प्रणाली, कर नीति, व्यापार नीति, आर्थिक कानून, मौद्रिक नीति। तो जितने भी आपके दिए गए हैं सारे तत्व हैं आर्थिक वातावरण के या आर्थिक पर्यावरण के। तो इसके बाद हम एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक नीति, उसके बाद औद्योगिक नीति, फिर उसके बाद लाइसेंसिंग नीति। तो टोटली आपके यहाँ पर 5 इस स्ट्रक्चर बेस 5 तत्वों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आप देख सकते हैं आर्थिक नीति। तो राष्ट्र की आर्थिक नीतियाँ संगठन की कार्य प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आर्थिक नीति वह सरकारी नीति होती है जो किसी देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा नियमन से संबंध रखती हैं। सरकार के आर्थिक नीति का प्रभाव व्यवसाय पर अधिक एवं प्रत्यक्ष होता है। विशेष प्रकार के व्यवसाय पर आर्थिक नीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। किसी व्यवसाय पर प्रतिकूल और अन्य व्यवसायों पर प्रभाव तटस्थ होता है। तो जैसा कि आर्थिक नीति के बारे में मैंने बताया, तो आर्थिक नीति जितने भी होते हैं आर्थिक संसाधन होते हैं, जैसे पूंजी हो गया, कोई भी संयंत्र हो गया। इसके बारे में अगर चर्चा करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका है औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण, सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भूमिका, उद्योगों पर छूट या प्रतिबंध, ऋण तथा प्रोत्साहन, उत्पादन परमिट, लाइसेंस कोटा, कच्ची सामग्री प्रबंधन तथा पंजीकरण इत्यादि से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं। तो जैसा कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपके जितने भी पॉइंट दिए गए सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपका रहेगा आर्थिक प्रणाली। हम आर्थिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली का स्वरूप वहाँ की व्यावसायिक क्रियाओं पर संवर्धनकारी अथवा प्रतिबंधित प्रभाव डालता है। मोटे रूप से आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि आर्थिक प्रणाली आपकी 3 भागों में बांटी गई। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 भागों में प्रणाली को डिवाइड किया गया है। और नंबर 1 करके, तो जैसा कि व्यापार नीति के बारे में बात करें तो व्यापार नीति मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 तो देखते हैं, सबसे पहले इसे टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर प्रतिबंधित आयात नीति या घरेलू औद्योगिक संस्थाओं के लिए अपनाई गई संरक्षण नीति देशी उद्योग के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, जबकि उदार आयात नीति कुछ उद्योग के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ व्यापार नीतियाँ जो होती हैं जो कि देशी व्यापार के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन आपके जो भी आयात नीतियाँ होती हैं जो बाहर से संदर्भित होती हैं या लगी होती हैं, वो जितनी भी हैं उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। तो जैसा कि उपयुक्त सभी नीतियाँ व्यवसायिक उपक्रमों के नियमन एवं नियंत्रण के लिए बनाई जाती हैं। तो जितने भी नियमन बनाए जाते हैं वो नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यावसायिक फर्म को इन नीतियों द्वारा निर्धारित आर्थिक ढांचे के अंतर्गत अपनी क्रियाओं को संगठित करना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बढ़ें तो मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। भारत में सामान्यतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक एवं साख नीति जारी करता है, जिसमें साख नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। आर्थिक विकास तथा कीमतों में स्थिरता रखना इस नीति के उद्देश्य माने जाते हैं। मौद्रिक उपकरण के माध्यम से आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को वांछित दिशा देने का प्रयास किया जाता है। अतः मौद्रिक नीति व्यावसायिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि लास्ट पॉइंट आपका था मौद्रिक नीति,